कि माँ लक्ष्मी जो भी इस वीडियो को पूरा देखे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना होगा, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी महिला रसोई गृह में रखी रोटी के साथ भूल कर भी यह तीन काम ना करें। भक्तों, रसोई गृह घर का मुख्य भाग होता है। रसोई गृह में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी। इसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई गृह में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई गृह में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई गृह से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। जीवन में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय अगर यह तीन गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय यह तीन गलतियां भूल से भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में तीन रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। तीन रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए तीन रोटियां निकाली जाती हैं। इन तीन रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ तीन रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो तीन रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु दोष का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भक्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई गृह की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई गृह में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई गृह में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारों से भरा रखती है। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। भक्तों, रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें क्या ना, यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं।
भक्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजरती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वह यह है कि महिलाएं रसोई घर में बिना नहाए घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चटले पर ही बेलकर बनाएं, इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होगी। नंबर 3, रसोई गृह को माता अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इसके साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दे। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो आपके काम के लिए नहीं है या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें बाहर ही निकाल दे। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिए से समस्या सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन ना बनाएं, इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई गृह में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश होते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई गृह में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मकता को कम कर सकता है। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां लक्ष्मी है। मां आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।